वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम बात डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप क्लास 10th में सोशल साइंस में मैप बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे और उन्हें कैसे प्रिपेयर करोगे। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताते चलेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट मैप्स हैं। बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने पूछे हैं कमेंट्स में, उन सारे क्वेश्चंस को आंसर यहाँ पे हम कर देंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले कुछ बातें आपको याद रखना ज़रूरी है मैप के बारे में। वो ये हैं कि मैप के आपको 5 मार्क्स हैं, 5 मार्क्स हैं मैप की। दूसरी बात ये है कि 2 क्वेश्चंस होंगे मैप के बारे में। एक क्वेश्चन होगा जियोग्राफी में से, उसमें इंडिया का मैप दिया गया होगा और इंडिया के मैप पे आपको कुछ साइट्स लोकेट करनी होंगी। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो होगा पॉलिटिकल साइंस में से, ये वर्ल्ड मैप होगा और इसमें आपको कुछ कंट्रीज़ को मार्क करना होगा। और इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि मैप्स आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिलेंगे। मैप आपको खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको घर से ले जाने की ज़रूरत है। मैप क्वेश्चन पेपर के अंदर ही होगा। इसके अलावा एक और बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपको जो मैप्स प्रोवाइड किए गए होंगे वो ब्लैंक आउटलाइन मैप होंगे। मीन्स उन पे कोई नाम नहीं लिख के होगा, किसी कंट्री का, किसी स्टेट का कुछ भी नाम नहीं लिख के होगा, आउटलाइन मैप होगा। और इसके अलावा आपको क्या करना है, मैप पे आपको कोई लोकेशन जो आपको पूछी गई है वो मार्क करनी है और फिर मैप जो है आंसर शीट में रखना है। उस पर आप नाम लिख भी सकते हो, रोल नंबर लिख भी सकते हो। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, इससे पहले जो पेपर्स आए हैं उनमें ये वाले क्वेश्चन आए हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन इस तरह था, इन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लेबल द टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल साइट्स ऑफ इंडिया एनी 3। यानी 5 टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल साइट्स दी गई थी मैप में। आपको मैप पे 3 लोकेट करनी थी। तो इनको कैसे लोकेट करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो साइट्स हमें लोकेट करनी है वो है अमृतसर, पानीपत, जयपुर, श्रीनगर, सूरत। तो जब आप मैप को प्रिपेयर करोगे आप साइट्स का नाम लिखोगे और साइड में ये भी याद रखोगे, लिख के रखोगे पहले ही राह पे, जब आप पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो। अमृतसर साइट है तो अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। पानीपत साइट है कहाँ है? हरियाणा में। जयपुर साइट है कहाँ है? राजस्थान में। तो श्रीनगर साइट है कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सूरत साइट है कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, ये साइट्स आप इस तरह जब याद रखोगे फिर आपको मैप पे इनको लेबल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो अमृतसर हमें ढूंढनी है, शेड करनी है, इस तरह आपको मैप दिया गया होगा, ब्लैंक आउटलाइन मैप टोटल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लिखोगे मैप को, या मैप पे क्वेश्चन नंबर वहीं से लिख के भी होता है। तो आपको क्या करना है, आपको श्रीनगर लोकेट करनी है, 3 जगहें लोकेट करनी है। तो यहाँ पे हमने डॉट किया, इस तरह एक ही डॉट करना है, तो हाथ से 2-3 हो रहे हैं। इधर लिखेंगे इसको SRINAGAR श्रीनगर। तो फिर क्या करना है, फिर हमें जो है एक और साइट लोकेट करनी है, पानीपत। तो पानीपत कहाँ है? हरियाणा में है। तो पानीपत इधर हरियाणा में हम करेंगे, लिखेंगे पानीपत। ठीक है, एक और साइट लोकेट करनी है अमृतसर। तो अमृतसर कहाँ है? पंजाब में, हमें पता है पंजाब यहाँ पे है, तो लिखेंगे अमृतसर। एक और साइट लोकेट करनी है जयपुर। तो जयपुर आपको पता ही है राजस्थान में है, तो जयपुर इस तरह करेंगे और फिर लिखेंगे JIPUR जयपुर। तो इसी तरह जब आपको पता होगी कि कौन सी साइट कहाँ पे है तो आप इजीली मैप पे इनको लोकेट कर सकोगी। तो मैप पे आपको एक तो लोकेट करना है यानी लेबल करना है, दूसरा फिर उसको एक तो लोकेट करना है, फिर नाम भी लिखना है। तो नाम जो है वो साइट का आप नाम भी लिखोगे। ठीक है, इस तरह जब डिफरेंट साइट्स लेबल हो जाएंगी मैप पे, फिर आप ये मैप जो है क्वेश्चन पेपर से निकाल के आंसर शीट में लिखोगे। अगर आपने जियोग्राफी का मैप कर लिया, हो गए 3 मार्क्स आपके पुख्ते। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है मैप का वो वर्ल्ड मैप के बारे में या पॉलिटिकल साइंस में से है। ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड लेबल 3 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया नॉट शेयरिंग बॉर्डर्स विद इंडिया। ठीक है, यानी वर्ल्ड मैप पे आपको 3 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया को लोकेट करना है जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है। तो मैप आपको इस तरह दिया गया होगा, ब्लैंक आउटलाइन मैप। अब इसमें आपको क्या करना है, इंडिया की 3 नेबरिंग कंट्री लोकेट करनी है जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते। चलो ज़रा इसमें हम जूम करेंगे मैप को,
तो यहाँ पे एक कंट्री आती है श्रीलंका, इसको हम शेड करेंगे, ऐसे कलर करेंगे, फिर लिखेंगे श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका जो है नेबरिंग कंट्री है इंडिया की, लेकिन बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर नहीं करती है। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे ईरान जो है, ईरान एक कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है इंडिया की, बॉर्डर शेयर नहीं करती है। यहाँ पे एक और कंट्री है, हालांकि मैप में नहीं दिख रही है, इसका नाम है मालदीव्स। मालदीव्स इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, लेकिन बॉर्डर शेयर नहीं करती है। तो बहुत सारी कंट्रीज इसी तरह हैं जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज तो है, लेकिन बॉर्डर शेयर नहीं करती है। इस तरह आपने यहाँ लिखा श्रीलंका, यहाँ लिखा मालदीव्स, हो गई दो, या यहाँ लिखा ईरान, तो ये भी है। ठीक है, तो इस तरह आपने कुछ कंट्रीज़ को शेड किया जो इंडिया की नेबर्स तो है, लेकिन बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं। तो इस तरह हो गए आपके ये 2 मार्क्स भी मैप के। ये मैप भी आप निकाल के आंसर शीट में रख दोगे। अब हमारा क्वेश्चन जो रहता है वो ये है कि कौन से मैप्स इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, मैप सॉल्व कैसे करोगे आप, ये जो वर्ल्ड मैप है ना, आप इंडिया वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप इस तरह घर में लटका के रखोगे, और पॉलिटिकल साइंस में जो जो कंट्रीज़ आपको पढ़ने को मिलती हैं उन कंट्रीज़ को वर्ल्ड मैप पे लोकेट करोगे, याद रखोगे कौन सी कंट्री कहाँ पे है। तो प्रिपेयर कैसे करना है और कौन से मैप्स प्रिपेयर करने हैं, ये अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम ज्योग्राफी का मैप देखें, ज्योग्राफी का मैप आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पता होनी चाहिए कि कौन सी स्टेट कहाँ पे है और किस स्टेट की कैपिटल क्या है। ठीक है, अगर आपको स्टेट्स ये याद हो जाएंगी कौन सी स्टेट कहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे खाली मैप मिलेगा, वहाँ ना कलर करके होगा ना नाम लिख के होगा, तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी स्टेट कहाँ है और स्टेट की कैपिटल क्या है। इस तरह आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हो। फिर क्या करना है, फिर आपको लिस्ट बनाना है साइट्स का नोटबुक पे। जैसे कि अगर आयरन एंड स्टील प्लांट्स का मैप आप प्रिपेयर कर रहे हो, इसमें आप क्या करोगे, जो साइट है उसकी लोकेशन भी याद रखोगे। जैसे सैलम एक साइट है, आप लिख के रखोगे ये तमिलनाडु में है। भाद्रावती एक साइट है, ये लिख के रखोगे कर्नाटका में है। विजयनगर एक साइट है, ये लिख के रखोगे कर्नाटका में है। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है। जमशेदपुर जो है झारखंड में है। जब आपको पता होगी कौन सी साइट किस स्टेट में है, तो इजीली आपको पता होगी फिर स्टेट भी कहाँ पे है, आप इजीली उनको लोकेट कर सकते हो मैप पे। तो ये हो गया ज्योग्राफी का मैप। अब मसला है कि ज्योग्राफी में कौन कौन से मैप्स इंपॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंस के हिसाब से मैं यहाँ पे मैप्स का आपको बोलूँगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है नंबर 1 पे वो है सी पोर्ट्स, उसके बाद है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, यानी ये जो लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी है लास्ट वाला चैप्टर, उसके मैप्स जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है हाईवेज़ एंड रेलवेज़, यानी यही 3 मैप्स जो लास्ट के चैप्टर में आते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। लेकिन इसके अलावा और भी चैप्टर्स में से मैप आते हैं, जैसे अक्सर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, कॉटन, वूलन एंड सिल्क, यानी इंडस्ट्रीज़ में से ये वाले मैप आते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछा जाता है, कॉटन इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछा जाता है, वूलन और सिल्क इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछा जाता है, आयरन एंड स्टील प्लांट्स के बारे में पूछा जाता है, पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में पूछा जाता है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के बारे में पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अहम जो है वो लास्ट वाला चैप्टर, उसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, हाईवेज एंड रेलवेज, ये सबसे ज़्यादा अहम है। उसके बाद ये वाला इंडस्ट्रीज़ में से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, कॉटन, वुलन एंड सिल्क, और फिर पावर प्लांट्स, फिर सॉफ्टवेयर पार्क्स और आयरन एंड स्टील प्लांट्स। मैप कोई भी आ सकता है, ठीक है, गारंटी तो नहीं है कि इसी चैप्टर से आएगा, लेकिन मोस्टली इसी चैप्टर से आता है। तो मैप आप ये सारे प्रिपेयर करोगे। अब रहती है बात पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस में आप मैप कैसे प्रिपेयर करोगे। वर्ल्ड मैप जो है इस तरह वर्ल्ड पॉलिटिकल, वो बिल्कुल अपनी नज़रों के सामने रखोगे। जब भी कोई कंट्री आप पढ़ते हो, किसी कंट्री का नाम पढ़ते हो पॉलिटिकल साइंस में से, उसको क्लोजली आप देख लिया करो। जैसे आपने पहले ही चैप्टर में बेल्जियम के बारे में पढ़ा, तो कहाँ है बेल्जियम, ये आपको पता होनी चाहिए। बेल्जियम जो है यहाँ है, फ्रांस के ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे बेल्जियम। आपने श्रीलंका के बारे में पढ़ा, कहाँ है श्रीलंका, ये आपको लोकेट करना है। तो श्रीलंका इंडिया के साउथ में यहाँ पे है, यहाँ पे श्रीलंका। अक्सर ये 2 कंट्रीज़ भी पूछी जाती हैं, इंडिया और श्रीलंका को लोकेट कीजिए। लेकिन और कौन सी कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड में, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे वो है नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया नॉट शेयरिंग बॉर्डर्स विद इंडिया, यानी ऐसी कंट्रीज़ जो हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं। ठीक है, हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कौन सी कंट्रीज़ नहीं करती है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। वो मालदीव्स है, वो श्रीलंका है, वो ईरान है, ठीक है, ये वाली कंट्रीज़ हैं, इराक है, ये वो वाली कंट्रीज़ हैं जो हम कह सकते हैं नेबरिंग है।
और इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है। ये आप याद रखोगे। दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहम क्वेश्चन, वो ये है फेडरल कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो फेडरल कंट्रीज़ कौन सी है आपको पूछा जा सकता है कि 2 फेडरल कंट्रीज़ को आप शेड कीजिए अदर देन इंडिया। तो आपकी टेक्स्ट बुक पे ये मैप बिल्कुल दिया गया है जहाँ पे क्लियरली बताया है कि सिर्फ 25 कंट्रीज़ दुनिया की ऐसी हैं 193 कंट्रीज़ में से जहाँ पे फेडरलिज्म है। तो इंडिया के अलावा फेडरलिज्म है पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, नाइजीरिया में, इथोपिया में, रशिया में, ऑस्ट्रिया में, बेल्जियम में, स्विट्ज़रलैंड में, स्पेन में, ब्राज़ील में, ठीक है, कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, अर्जेंटीना में। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो फेडरल कंट्रीज़ हैं। ये आप याद रखो कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है, क्योंकि मैप में आपको सिर्फ कलर नहीं करना है एग्ज़ाम में, कलर जिस कंट्री पे आपने किया फेडरल कंट्री पे उसका नाम भी लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन, इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आता है कि नॉन फेडरल कंट्रीज़ को आप शेड कीजिए। तो नॉन फेडरल कंट्रीज़ कौन सी हैं जो यहाँ पे वाइट कलर में है, अब रेड के बजाय वाइट कलर में जो कंट्रीज़ हैं अब वो है नॉन फेडरल कंट्रीज़, जैसे श्रीलंका है, जैसे ईरान है, जैसे इराक है, जैसे अफ़गानिस्तान है, जैसे सऊदी अरबिया है, ठीक है, जैसे इंडोनेशिया है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे चाइल है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको हम कहते हैं नॉन फेडरल कंट्रीज़। तो नॉन फेडरल कंट्रीज़ भी पूछा जा सकता है, ये भी आप याद रखो कि इन कंट्रीज़ को भी लोकेट करो कि श्रीलंका कहाँ है, चाइल कहाँ है, चाइना कहाँ है, इंडोनेशिया कहाँ है, ईरान कहाँ है, इराक, सऊदी अरबिया, अफ़गानिस्तान, ये कौन सी कंट्रीज़ हैं, इनको हम कहते हैं नॉन फेडरल कंट्रीज़। ये भी आप याद रखोगे। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आता है पार्टी सिस्टम, यानी वन पार्टी सिस्टम किन कंट्रीज़ में है, चाइना में है। बाई पार्टी सिस्टम किन कंट्रीज़ में है, उनको लोकेट कीजिए। ये भी क्वेश्चन बनता है। यूके और यूएसए यानी यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड और अमेरिका में बाई पार्टी सिस्टम है, तो इनको आप लोकेट कर सकते हो। मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में, पाकिस्तान में, तो इनको आप लोकेट कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी बनता है साउदर्न नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया बोलिए। तो साउदर्न नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, एक मालदीव्स है, दूसरा श्रीलंका है, दोनों आइलैंड कंट्रीज़ हैं और इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है। इसके अलावा जो है ऐसी कंट्रीज़ जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है, चाइना बॉर्डर शेयर करती है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। तो ये 5-6 पॉइंट्स जो मैंने आपको यहाँ पे बोले, ये आप प्रिपेयर करोगे वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप के लिए। एक नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया जो बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं, फेडरल कंट्रीज़ जो हैं अदर देन इंडिया या इंडिया के समेत 5-6 फेडरल कंट्रीज़ याद रखोगे कौन सी कहाँ पे है। नॉन फेडरल कंट्रीज़ भी याद रखोगे कौन सी कहाँ है, इनको भी लोकेट करके रखोगे। पार्टी सिस्टम कहाँ पे है, वन पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम, ये भी आप याद रखोगे। साउदर्न नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया श्रीलंका और मालदीव्स, इनको भी लोकेट करोगे। और कंट्रीज़ जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं जैसे चाइना, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। ये जो मैप्स मैंने आपको यहाँ पे बोले, आप इन पे फोकस कीजिए। इंशाल्लाह आपका जो मैप वाला पोर्शन है उसमें आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। बाकी आपको मटेरियल क्या चाहिए है, ज्योग्राफी मैप के लिए ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक काफ़ी है आपको। वर्ल्ड मैप चालू करने के लिए वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप जो है आपके क्लास में जहाँ पे आप पढ़ते हो, आपके रूम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और इस चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कीजिए बाकी फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।